दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनके फैंस, परिवार और चाहने वालों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ नहीं रहे। सिद्धार्थ ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। तब से अब तक सिद्धार्थ ने एक से बढ़कर एक शोज में काम किया और अपनी एक्टिंग से हर किसी को प्रभावित किया। सिद्धार्थ टीवी जगत को अपना परिवार समझते थे और सिड के साथ जिसने एक बार भी काम किया वो सिद्धार्थ की सोच समझ, बौद्धिकता और विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। क्योंकि भले ही सिद्धार्थ बाहर से थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल किस्म के थे, मगर अंदर से उतने ही नरम दिल और सबके बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। अब सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में बाबुल का आंगन छूटे न धारावाहिक से की थी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस आस्था चौधरी नजर आई थी। अब हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ ने अपनी मौत से ठीक पहले इसी एक्ट्रेस से बात की थी, और वो भी अचानक। अब सिद्धार्थ के जाने के बाद आस्था ने इस बात का खुलासा किया है। एक्ट्रेस आस्था चौधरी का कहना है कि सिद्धार्थ ने मुझसे बहुत कुछ कहा था। उस वक्त मैंने सिड की बातों को मजाक समझा, मगर अब समझ में आ रहा है कि सिद्धार्थ ने आखिर क्यों कहा था कि उसे बहुत डर लगने लगा है। तो आस्था चौधरी से सिद्धार्थ की और क्या बातचीत हुई, क्यों सिड ने कहा था कि उन्हें बहुत डर लगता है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट कर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आस्था चौधरी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। आस्था और सिद्धार्थ के करियर का संघर्ष लगभग एक जैसा रहा। दोनों ने एक ही जगह से अभिनय सीखा और फिर एक ही सीरियल से दोनों के करियर की शुरुआत हुई। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि आस्था चौधरी और सिद्धार्थ शुक्ला साल 2008 में आए शो बाबुल का आंगन छूटे ना में नजर आए थे। अब हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ ने अपनी मौत से ठीक 15 दिन पहले आस्था को अचानक कॉल किया था। जी हाँ, सिद्धार्थ ने आस्था को फोन किया था और आस्था से काफी देर तक बातचीत भी की थी। आस्था ने अब इस बात का खुलासा किया है। आस्था का कहना है, 17 अगस्त को रात को करीब 11 बजे मेरे फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि खुद सिड ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। तो मुझे लगा कि शायद सिद्धार्थ ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया है। मगर फिर बातों बातों में पता चला कि सिद्धार्थ को मेरी सगाई के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने उससे बताया कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन वो एंगेजमेंट करने जा रही हैं और उसे उस फंक्शन में आना होगा। आस्था चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थ ने सगाई की बात पर इतना ही कहा कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आस्था का कहना है कि मैं उससे लड़ी भी कि वो ऐसे सीधे सीधे कह कैसे सकता है कि वो नहीं आएगा। आस्था ने आगे कहा, सिद्धार्थ बार बार एक ही बात कह रहा था कि पता नहीं आजकल क्यों मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है। आस्था ने बताया कि मैंने उसे समझाया कि कोरोना काल में हर किसी के अंदर डर समा गया है। तू अपना ध्यान रखा कर और शूटिंग के लिए भी सेट में सबसे दूर दूर ही रहा कर। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ से मेरी साल में एक आध बार बात होती थी, कभी मैसेज पर तो कभी कॉल पर, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ दूसरी तरफ से सिर्फ हाँ या ना में बात करता था, कोई बात अपनी तरफ से करता ही नहीं था। लेकिन उस दिन सिद्धार्थ बहुत अलग था और सिद्धार्थ ने मुझसे काफी कुछ कहा। आस्था का कहना है कि काफी देर बात होने के बाद मैंने सिद्धार्थ को कहा कि अब तू सो जा, रात बहुत हो गई। तो उसने कहा कि यार डर लगता है कि कहीं सो गया तो सोता ही न रह जाऊं। आस्था का कहना है कि अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो मेरे कानों में सिद्धार्थ के वो ही शब्द गूंजते हैं। आस्था ने बताया कि 2 सितंबर को जब मुझे सिद्धार्थ की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुंबई में अपने कई सारे दोस्तों को कॉल लगाया, क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ये खबर झूठी है। इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए कई दोस्तों को फोन किया, कहीं से तो पता चले कि ये सब फेक खबर है। मगर अफसोस कि वो खबर सच थी और सिद्धार्थ हमें छोड़कर जा चुका था। आस्था का कहना है कि मैं इतना सदमे में आ गई थी कि मैंने 2 दिन तक अपने घर में किसी से न तो बात की और न ही अपनी एंगेजमेंट की किसी तरह की तैयारी की। आस्था का कहना है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा फंक्शन करने की तैयारी कर रहा था
मगर सिद्धार्थ की खबर के बाद मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि मेरे कहने पर सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में सगाई की रस्म को अदा कर दिया गया। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ का मुझे कॉल आया, उसने इतना कुछ कहा, मगर मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाई और मैं सिर्फ उसकी बातों को मजाक समझती रही। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि काश मैं समय को पीछे ले जा सकती और सिद्धार्थ से ढेर सारी बातें करती। अब ये सब आस्था ने एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा है दोस्तों, मगर इसमें एक बात गौर करने वाली है कि आखिर सिद्धार्थ ऐसा क्यों कह रहे थे कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। आखिर सिद्धार्थ को किस बात का डर लग रहा था? या तो सिड को अपनी मौत का आभास हो गया था, या कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो अब तक बाहर नहीं आ पाई और वही बात सिद्धार्थ के डर की वजह हो, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत कुछ ऐसा होता आया है जो कि शक की गुंजाइश पैदा करता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्या थी सिड के डर की वजह? आप भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों 2 सितंबर के मनहूस दिन ये खबर आई कि हम सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से वही मातम पसर गया जो सुशांत की खबर आने पर 14 जून 2020 के दिन पसरा था। किसी को अब तक भी यकीन नहीं हो पा रहा। फैंस अभी सुशांत के ही सदमे से उबर नहीं पाए थे कि सिद्धार्थ की खबर ने उनको एक बार फिर बुरी तरह तोड़कर रख दिया। जब हम फैंस का ये हाल है तो सोचिए शहनाज किस दर्द से गुजर रही होंगी। सिडनाज की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। आपको बता दें कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला में कुछ 12-13 सालों का अंतर था दोस्तों, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इनकी जोड़ी बहुत प्यारी लगती थी, बहुत पसंद आती थी। हालांकि कई बार सिद्धार्थ को शहनाज की कई बातें बचकानी लगती थी, उनकी जिद बचकानी लगती थी और वो शहनाज को कई बार समझाते नजर आते थे। ये सब हमने बिग बॉस में देखा था। वहीं जब वो दोनों आखिरी बार लाइव आए थे तब भी शहनाज ने फैन से कहा था कि वो सिद्धार्थ को समझाएं कि वो उनके साथ प्यार से रहा करें, गुस्सा न किया करें और उन्हें इसी लाइव पे चिक पे किस दें। लेकिन शहनाज के काफी जिद करने के बाद भी सिद्धार्थ ने सना को लाइव किस नहीं दी थी। वो अपने 1-2 इंटरव्यूज में कह भी चुके थे कि शहनाज थोड़ी इमेच्योर हैं, बचकानी जिद पकड़ लेती हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो बॉन्डिंग शहनाज के साथ है वो किसी के साथ भी नहीं हो पाई है आज तक। तो जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ शहनाज की बचकानी बातों से परेशान होते थे तो वहीं शायद उन्हें शहनाज की यही बचकानी बातें बहुत प्यारी भी लगती थी और इसीलिए सिडनाज की जोड़ी लोगों को भी बहुत अच्छी, बहुत अनोखी लगती थी।